एक भगवान के भक्त हुए, रोज ठाकुर जी को वस्त्र भेजते थे, बहुत धनवान थे, अच्छे वाले वस्त्र भेजते थे। एक बार जीवन में ऐसा उतार चढ़ाव आया कि उनके जीवन से धन चला गया। अब वस्त्र भेजना था, वस्त्र भेजने के लिए पैसे थे नहीं, तो सामान्य सा वस्त्र भेज दिया। बोले मेरा नियम हो जाएगा पूरा वस्त्र भेजने का। बिल्कुल ऐसा कपड़ा भेजा जिसको ठाकुर जी की सेवा में क्या पोंछा में भी यूज नहीं किया जाए, लेकिन नियम था, धन है नहीं तो सामान्य वस्त्र भेज दिया। सर्दियों का समय, ठाकुर जी कंबल ओढ़ के बैठते हैं, कोयले की सिगड़ी तापते हैं। ठाकुर जी को रात्रि में शयन करा करके गुसाई जी गए, सुबह मंगला में आकर के देखा तो ठाकुर जी की कटकटी चल रही है, दांत जोर जोर से ऐसे ठाकुर जी काम पर हैं। एक दिन पहले ही जो सामग्रियां आई थी उनमें वो वस्त्र भी आया था, तो उस वस्त्र को देख करके नीचे जो सेवक आदि थे उन्होंने कहा अरे ये वस्त्र तो पोंछा के लायक भी नहीं है, इसको ऐसे बाहर कर दो, किसी और को दे देंगे, ठाकुर जी की सेवा में क्या प्रयोग करें। वो वस्त्र बाहर कर रखा था। अगले दिन जब मंगला में ठाकुर जी देखा तो ठाकुर जी के दांत बज रहे थे जोर से। गुसाई जी बोले अरे कंबल लाओ, कंबल लाओ। 10-5 कंबल चढ़ा दिए, 2-3 सिगड़ी लगा दो, बार बार हाथ सेक सेक करके ठाकुर जी के हाथों का स्पर्श करें, घी लगावे, इत्र लगावे, गरम गरम, ठाकुर जी की सर्दी जावे। ठाकुर जी की सर्दी नहीं गई। इतना करने के बाद भी सर्दी नहीं गई तो गुसाई जी समझ गए, बोले जरूर किसी भक्त ने मन से कुछ भेजा होगा और वो इनको ओढ़ना होगा, किसी ने उसको नहीं दिया होगा, इसीलिए ये नाटक कर रहे हैं ठंड लगने का। सेवकों को बुलाया, क्यों कल कुछ वस्त्र आए थे क्या? बोले हाँ, कहाँ है? सब दिखाए। बोले इनमें से कुछ हटा दिए थे, हाँ 1-2 कपड़े थे वो ज्यादा बढ़िया ठाकुर जी के योग्य नहीं थे, वो बाहर के। बोले वो कहाँ है? वो तो हमने रसोई घर में रख दिए कि पोंछा मोछा के काम आएंगे। बोले वही लाओ। उन कपड़ों को लाए और जैसे ही वो कपड़ा ला करके ठाकुर जी के चरणों पर रखा, इतने में ठाकुर जी बोले वो तो पसीना आ रहे हैं बहुत जोर से, सबरे कंबल हटाओ, ये सगड़ी हटाओ, सामने से गर्मी लग रही है बहुत जोर से। क्यों? ठाकुर जी को सर्दी नहीं लगती, ठाकुर जी को गर्मी नहीं लगती, ठाकुर जी को प्रेम लगता है, ठाकुर जी को भाव लगता है।